नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भारतीय रुपए में आई तेज गिरावट को लेकर है, जिसने एक बार फिर रिकॉर्ड निचला स्तर छू लिया है। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90 रुपए 43 पैसे पर खुला, लेकिन कुछ ही समय बाद यह और लुढ़ककर 90 रुपए 56 पैसे पर पहुंच गया। यह पिछले बंद भाव से 24 पैसे की गिरावट दर्शाता है। इससे पहले गुरुवार को भी रुपया 38 पैसे टूटकर अपने सर्वकालिक निचले स्तर 90 रुपए 32 पैसे पर बंद हुआ था। रुपये की इस कमजोरी के पीछे कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं। सबसे पहला कारण है भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता। दोनों देशों के बीच अंतिम दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन किसी ठोस समझौते की घोषणा नहीं हुई है। ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि जब तक कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आता, तब तक बाजार में दबाव बना रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले चरण में भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ को हटाने पर चर्चा हो सकती है। बाजार फिलहाल इसी उम्मीद पर टिका हुआ है। इधर डॉलर की मजबूती भी रुपए पर भारी पड़ रही है। डॉलर इंडेक्स फिलहाल हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और इसी बीच वैश्विक बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में उछाल आया है। इस वृद्धि के चलते सोना चांदी आयात करने वाले व्यापारी भारी मात्रा में डॉलर खरीद रहे हैं, जिससे रुपए पर और दबाव बन रहा है। ट्रेडर्स के अनुसार आयातकों की इस आक्रामक खरीद ने गिरावट को और तेज कर दिया है। आरबीआई की भूमिका पर भी बाजार की नजर है। माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक ने तेजी से गिरावट को रोकने के लिए सीमित हस्तक्षेप किया है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा नहीं दिखा। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। सिर्फ कल के दिन ही विदेशी निवेशकों ने 2020 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों ने 3796 करोड़ रुपए की खरीदारी की। बॉन्ड मार्केट में भी पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में विदेशी निवेशकों ने 6576 करोड़ रुपए की बिक्री की है, जिससे रुपए पर लगातार दबाव बना हुआ है। डॉलर और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ना भी गिरावट का एक अहम कारण है। ब्रेंट क्रूड की कीमत में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो आयात बिल को बढ़ा देती है और इस वजह से भी रुपए की मांग कमजोर पड़ती है। घरेलू शेयर बाजार आज शुरुआती बढ़त के साथ खुला, जहां सेंसेक्स 170 अंक ऊपर और निफ्टी 98 अंक की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे, लेकिन इससे रुपए को कोई राहत नहीं मिली। अगर हम दिसंबर महीने की बात करें तो केवल इस महीने में ही रुपया डॉलर के मुकाबले 1 रुपया 11 पैसे यानी लगभग 1.25% टूट चुका है। वहीं पूरे साल की बात करें तो रुपया 6% से ज्यादा गिर चुका है, जो कि वर्ष 2022 के बाद किसी भी साल में सबसे बड़ी गिरावट है। कुल मिलाकर विदेशी निवेश की निकासी, आयातकों द्वारा भारी डॉलर खरीद, अमेरिका भारत ट्रेड वार्ता में अनिश्चितता और डॉलर की अंतरराष्ट्रीय मजबूती, इन सभी ने मिलकर रुपए को नई ऐतिहासिक गिरावट तक पहुंचा दिया है। आने वाले दिनों में बाजार की निगाहें आरबीआई की कार्रवाई और भारत अमेरिका वार्ता के नतीजों पर टिकी रहेंगी।